बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपको मैं एक हैरत की बात बताऊँ, हमारे यहाँ ख़ानदान छोटे हो रहे हैं, यानी दो दो बच्चों पे आ रहे हैं, और यूरोप में ख़ानदान बड़े हो रहे हैं। इन दिनों आप जितनी फैमिलीज़ के तस्वीरें देख रहे हों या उनका व्लॉग देखें, उसमें माँ ने एक बच्चा अगर गोद में उठाया हुआ है तो एक या दो बच्चे साथ चल रहे हैं, और वो इतने आपस में लविंग और केयरिंग। वहाँ इस वक्त एवरेज जो ख़ानदान है 4 से 6 पे चला गया है, और आपको हैरत होगी वो एक एक चीज़ को जालिम के वो प्लान करते हैं। लाइक जब बच्चों को इंजेक्शन लगने होते हैं, ये जो 5-6 लगते होते हैं, तो अब वहाँ का जो बन गई है नॉर्मल मिथ और मामूल कि हर सूरत में बाप की गोद में बच्चा होगा और उस वक्त वो उसको इंजेक्शन लगाएंगे, तो बच्चा जब रोएगा उसको खामोश बाप कराएगा। यानी उन्होंने ये किया है कि बाप को जो पहले बिल्कुल बाहर था उसको वापस ख़ानदान के अंदर वापस लेके आके जोड़ दिया बच्चों के साथ। इसी तौर पे जब बाप दरवाजे पे आते हैं तो किसी खिड़की में से, किसी शीशे में से बच्चे ने देख लिया, अब बच्चा या बच्ची छोटे है तो वो वहाँ से लुढ़कते चलते दरवाजे पे आएंगे और अपने बाप से जो उन्होंने कहना है, गुड इवनिंग कहना है, गुड नाइट कहना है, जो भी टाइम है, तो बाप उनको उठाएगा, कंधे पे बिठाएगा। बाज़ बाप ऐसे हैं जो उनको अपने कमर पे बिठा के वहाँ से क्रॉलिंग करते हुए अपने कमरे में लेके आते हैं। यानी उन लोगों के बारे में हम ये कहते थे कि इन्हें फैमिली का अंदाज़ा नहीं है, और ख़ास तौर पे जो अगर आप रिसर्च करके देखें, जो जूस फैमिली हैं इनके यहाँ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, और इनके बच्चे यानी कभी इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था, पर अब 5-5, 6-6 बच्चों पे जा रहे हैं। और हमें सारे के सारे ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कम करना है, और हमें डराया जाता है कि वक्फा कैसे करना है, कॉन्सेप्टिव मेजर्स कैसे इख्तियार करनी है। बल्कि कुछ जो NGOs हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी की और एक दो और मुल्कों की, वो तो सिर्फ माने हमल अद्वियात तकसीम करने पे लगी हुई हैं ताकि बच्चे ना हों। अच्छा, बहुत मुमकिन है वो इस उम्मत के बढ़ने से डरते हों, पर बहुत मुमकिन है आपके वो जो टोटल अफराद हैं जब ये बढ़ते हैं तो आपकी कुव्वत, फिज़िकल कुव्वत भी तो बढ़ती है। उसके साथ साथ जब आप फैमिली बना रहे होते हैं, बढ़ रही होती है, तो कुछ उसके नॉर्म्स भी बढ़ते हैं। लाइक जब गांव में थी तो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, वहाँ हमने कम शिकायत इस तरह की देखी। वहाँ सभी बड़ों का एहतराम करते थे, दादे के साथ उनके जो बड़ा होता था घर का उसके साथ सराहने पे नहीं बैठते थे, पायंती पे बैठना या नीचे बैठ जाते थे। इसी तौर पे मेहमान के आने पे खड़े हो जाना, खाने के लिए उसको पहले ऑफर करना, जो जो चीज़ें हैं उनको तरजीह देना। और बच्चे कभी आपस में किसी बात पे लड़ते भी थे तो माँ बाप उनको डांट देते थे। मिसेस अंदलीब ने शिकायत की है कि मेरे 4 बच्चे हैं और इनकी जो उम्रें हैं अब ये 10, 12, 13, 14 साल के उसके राउंड अबाउट हैं। वो कहती है कि मैं घर के कामों में मसरूफ़ होती हूँ, इनमें से 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जो मेरा हाथ बिठाती हैं, 2 नहीं बिठाती, वो अपने कमरे में घुसी रहती हैं। और एक ने तो मेरा इतना दिल दुखाया हुआ है कि अगर मैं कोई उसे बात समझाऊं, उसको अकल की बात बताऊं, उसके कपड़ों के बारे में, उसकी डीलिंग के बारे में, या ज़्यादा फ़ोन सुनने के बारे में, तो वो कहती है कि इट्स माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी वो कमरे में घुस के कुंडी लगा लेती है। तो खातिन हज़रात, ये जो कुंडियाँ लगाने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, इनका इलाज हमने अपने बचपन में भी देखा और अपनी जवानी में भी देखा। हर अक्लमंद माँ और बाप ये अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं कि अगर तुम्हारी सहेलियां आएँ तो तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। सो इट्स अ मैनरिज्म में होगा कि आके अंदर वो शरारतें करें, बिस्तर पे नाचें, टापें, गाएं, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। और अक्सर अक्लमंद वालिदैन ने अपने बेटों और बेटियों के कमरों के अंदर की जो चटनी होती है उसको ऑफ कर देते हैं या निकाल देते हैं। हाँ, जब उनकी शादी होती है तो फिर लगवा देते हैं। जब बाज़ दफ़ा उस वक्त ध्यान ऐन मौके पे, आखिरी मौके पे जाता तो फिर उन्हें हक दिया जाता है। प्राइवेसी 2 लोगों की होती है, ये असूल याद रखिएगा। एक बंदे की प्राइवेसी नहीं होगी। किसी माँ को हक नहीं है कि अंदर से कुंडी लगा के बैठे, या किसी बाप को। हाँ, अगर नाराज़ होकर आपने रूठना रिठाना करना है तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में ये रिवाज डालेंगे
तो फिर दिल दूर होंगे। और जिन जिन घरों में ये बच्चों ने आपस में रिवाज डाला हुआ है कि वो बहुत रूठते हैं, लाइक मुझसे अलीमा ने पूछा कि सर आपकी बेटियां रूठती हैं आपस में, तो मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि जब शाम को वो पढ़ाई से फारग होकर, कारी साहब से फारग होकर, अपनी टीचर से फारग होकर बैठती हैं, मैंने उस वक्त तो उनको हंसते हुए देखा है, लेकिन गाड़ी में बैठते हुए कभी कभी वो लड़ती हैं। कुछ चीज़ों पे उनका असूली इख्तलाफ होता है, लाइक जब घर में ये ज़्यादा आए जो मैगी नूडल्स हैं, तो जो छोटी है वो जितने मर्जी हो वो छुपा लेगी, तो बड़ी को जो शिकवा होता है कि तुम सब पे मल मार लेती है, उसमें शेयर प्रॉपर नहीं देती। जब वो बनाती है तो उस वक्त शेयर कर देती है, लेकिन उसको स्टॉक जमा करने का शौक है। लेकिन मजमूई तौर पे मुझे उनसे ये डर नहीं है, ये खौफ नहीं है कि आपस में वो लड़ेंगी। इसी तौर पे अपनी दोस्तों से भी बिलुमूम उनकी अच्छी बनी होती है। कभी थोड़ा मूड वूड ख़राब हो तो समझाने के बिना अपने आप को उस रिदम में वो ले जाती हैं। अच्छा, एक बात असूली तौर पे याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि उनका मानना और उनको फॉलो करना हमारे खून में है, हमारी घुट्टी में है। दैट्स द अल्टीमेट लिमिट। जैसे घर आपका अल्टीमेट लिमिट है, आपकी बेटी दरवाजा खोल के बाहर नहीं खड़ी हो सकती, यानी ये रिवाज इसका डाला जाएगा। जैसे गांव में बहुत सी औरतें हैं वो दरवाजे खोल के खड़ी होती हैं, इधर देख उधर देख। हमारी जो काम वाली माई है उसने एक दफ़ा हमारी अहलिया से कहा कि बाजी 15 साल हो गए आपके साथ काम करते हुए, आप कभी मेन गेट पे दरवाजे पे खोल के खड़ी होकर ये तक नहीं कहती कि ये सफाई करा दो, ये करा दो। तो वो कहते हैं कि ये मेरा इलाका नहीं है, वहाँ तुमने सफाई करनी है या तुम्हारे बेटे ने करनी है तो करो, मैं वहाँ जाके दरवाजे पे ये मैंने सीखा नहीं है। वो जैसे आप कहते हैं ना कि बाउंड होता है कि आपका ये एरिया वहाँ नहीं जाना। तो जिन औरतों को जो लत बचपन से लगती है, दरवाजा खोला मुंह बाहर निकाला, आते जाते को देखा, जैसे बाज़ औरतें तो वहीं खड़े खड़े पूरा वो गॉसिप कर लेती हैं। तो जो आदत आप बचपने में डालते हो, बचपन में डालते हो, कुछ केसेस में मैंने देखा कि बच्चों को जब माँ बाप सर पे चढ़ाते हैं तो फिर उनको उतारना मुश्किल हो जाता है, वो फिर रूठते, और उस रूठने को फिर जब वो बच्ची कहती ना कि मेरे आप मामलात में दखल ना दें मैं और आप कमरे से चले जाएं, जो ड्रामा राइटर इस तरह की बेहुदा बात लिखे, मुझे कभी कभी लगता है लिटरली उसको जुर्माना करना चाहिए, वो लड़की हो जाए लड़का नहीं। हाउ डेयर आप एक पूरी नस्ल को बर्बाद करके रखे। ये मैसेज दे रहे हैं कि माँ को या बाप को कहे कि मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे इस वक्त मैं बड़ी टेंशन में हूँ, तुम लगते क्या हो ये जुमला कहने का। ये दुनिया का जहरीला, घटिया और सबसे ये काबिल नफरत जुमला है अगर बेटा या बेटी अपनी माँ को या बाप को कहे कि मेरे कमरे से चले जाइए। तो होता कौन है, तेरी औकात क्या है? यानी उसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुम्हें सर पे चढ़ाया और तुम्हें उसकी तमीज भी नहीं है, तहजीब भी नहीं है। जिसको देखना इबादत है, जिसको दबाना, जिससे दुआ लेना हमारे यूं समझे ईमान का हिस्सा है, जिसके पाँव में जन्नत है, आप उसकी किसी बात पे, किसी सख्ती पे, किसी रोक टोक पे ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे कमरे से चले जाओ? उसी का कमरा है, उसी का घर है, और जब जाओगे तो दिल से, नजरों से, इवन ईमान से आप जाओगे, वो नहीं जाएगी। सो अपने बच्चों को कभी ये जुमला मत कहने दीजिए। उनके होंठों पे कभी अदा भी हो तो उनको रोकिए कि ये नहीं कहना। इसी तौर पे जब बच्चे आप बहुत ज़्यादा उनकी हर बात मानते हैं तो उसके बाद आप बहुत तंग होते हैं। हमेशा बच्चों को इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ कही जाएगी तो आ जाएगी, उनके मुंह से निकला और पागलों की तरह आप उस वक्त निकल खड़े हों, चाहे रात के 2 बजे हों। दैट्स नॉट फेयर। ऐसे बच्चे आम तौर पे तंग करते हैं। इसी तौर पे जब माँ कह रही हो चुप हो जा, तो उस वक्त बच्चे या बच्ची को आगे से निगाहों को झुका लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। जब लड़का या लड़की ये सोचने लग जाए मैं हक पे हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही, तो उस वक्त हक और नाहक का मसला नहीं है, उस वक्त आपके अजर के बर्बाद होने का इशू है। अगर आपने माँ के आगे कलाम किया तो गधे की आवाज़ है ये, जिसको अल्लाह भी नापसंद करता है, रसूल भी नापसंद करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोनों ने मना किया कि अपने माँ और बाप के आगे आप सोचिए ऊंचा बोलना, नागवारी से बोलना और उनसे रूठना
کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے کہ جو ماؤں کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے ذمہ تہذیب ہے نئی نسل کی، ان کو لے کے چلنا ہے۔ میرے بچے چونکہ کبھی کبھی کورین ڈرامے دیکھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور آپس میں روٹھتے ہیں یا کسی بات پہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو فوری طور پہ وہ کہتے ہیں خامسہ میدہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے خامسہ میدہ کیا ہے؟ جو خامسہ میدہ ہے یہ بیسیکلی ہر چھوٹی سی بات، آپ نے کسی سے پینسل لی، کسی لقمہ لیا، کسی سے پانی لیا، کوئی بھی سپورٹ لی تو آپ کہتے ہیں خامسہ میدہ یا خامسہ میدہ، آئی ڈونٹ نو، تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تھینکفل، تھینک یو ویری مچ، یا آپ ایک گریٹیٹیوڈ سکھاتے، شکر گزاری سکھاتے۔ اور اگر آپ نے غلطی کر لی، سوری کر لی، تو وہ ان کے یہاں کہتے ہیں میاں نے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو غلطی پہ سوری کرنا سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے، اور ہر چھوٹی بڑی بات پہ اپنی ماں کو، ابا کو، بہن کو، بھائی کو، ٹیچر کو، یعنی جب آپ نے سبق پڑھ لیا اٹھنے لگے تو کیوں نہیں کہتے تھینک یو ویری مچ یا جزاک اللہ، کچھ ایسا جس میں دعائیہ جملے ہوں، جس میں آپ کے دل میں ہو مشکور ہونے کا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، تو آئی ایم ویری ہیپی۔ تو خاتون حضرات یاد رکھیے گا، روٹھنے کا شوق شادی کے بعد اگر میاں کو ہو تو بھی برا، بیوی کو ہو تو اس سے بھی برا، اور وہاں بیچ میں کوئی نہیں آتا جو آپ کو، جن لوگوں کو روٹھنے کی عادت ہو جائے دے ویٹ کے کوئی آ کے منائے، پر کبھی کبھی کوئی منانے نہیں آتا، کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی خدا نہ خاصا روٹھ کے چلا جائے تو کبھی منایا نہیں، عادت نہیں بنی کبھی۔ خود میں چونکہ روٹھتا کم ہوں اور منہ کم بناتا ہوں، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو میں واپس بالکل نہیں بلاتا۔ اچھا آ جائے وہ 8 سال کے بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو پھر میں خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے اسے قبول کر لیتا ہوں، اس کو پرانے تانے نہیں دیتا۔ پر یہ چیزیں ہم نے دیکھی، سنی اور اپنے گھر میں ایگزیکیوشن دیکھی، تو جن گھروں میں شکریہ ہوگا، جن گھروں میں سوری ہوگا، جن گھروں میں جزاک اللہ ہوگا، جن گھروں میں ماشاء اللہ ہوگا، جن گھروں میں انشاءاللہ ہوگا، اور جن گھروں میں شکر الحمدللہ ہوگا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کی عادت بنائیے، وہ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام دیا، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں فاطمہ والی، حضرت فاطمہ والی، اور اس میں ایک اور جو جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو ایسا ہے کہ جب آپ کرتے ہیں دعا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو یہ کلمے اعمال پہ بھاری ہیں، تو اسی طور پہ ان کو اللہ کا شکر گزار بھی بنانا چاہیے، اپنے بڑوں کا بھی بنانا چاہیے، ایون اپنے ہم عمروں کا بھی بنانا چاہیے۔ کیوں بنانا چاہیے؟ اس کا کوئی فوری فائدہ آپ کو ایوارڈ وغیرہ نہیں ملے گا، آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ کی شخصیت کی تکمیل ہوگی، آپ دوسروں کی آنکھوں کو بھلے لگو گے، لوگ آپ سے ملیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی ویری ڈیسنٹ۔ اچھا، جن کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جن کے اندر تھوڑا تکبر ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ شخصیت کی کمی ہوتی ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے اور ہمیں پھر برے لگتے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔